Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss क्लास 12th इकोनॉमिक्स। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, चैप्टर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कंजम्पशन फंक्शन। जैसे हमने पहले बात की है, एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग। तो अब ये जो कंजम्पशन एंड सेविंग का जो पहला जो हमारा कंपोनेंट आता है वो आता है हमारा कंजम्पशन का। तो हम कंजम्पशन फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलो बेटे देखो, कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली कंजम्पशन क्या होती है? कंजम्पशन व्हाट वी कंज्यूम, कि हमने कितनी अपना पार्ट ऑफ इनकम, जितना हम इनकम अर्न करते हैं उसका हम कितना परसेंट जो है, हम कितना पोर्शन उसका अपने खाने पीने में या कंजम्पशन चीज़ खरीदने में और उसमें हम यूज़ करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हम उसके परचेज़ करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली हमने इसमें डिस्कस करना है। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, बेसिकली वो क्या बताता है? क्योंकि हम देखते हैं हम कितनी हमारी इनकम है, हम जितनी हमारी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं और हम अपना कंज्यूम करते हैं। सो कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है, कितनी हमारी इनकम है और उस इनकम में से हम कितना परसेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन को या कंजम्पशन फंक्शन जो है, इसमें हम बात करेंगे अब कंजम्पशन क्या है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं पहले। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी से डिनोट करते हैं। बेसिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है हम कितना अमाउंट जो है गुड्स को ख़रीदने में और सर्विसेज को यूज़ करने के लिए कितना पैसा हम अपना यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय द पीपल ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। क्योंकि हमने अपनी वांट्स को, डिज़ायर्स को फुलफ़िल भी तो करना है। उनको फुलफ़िल करने के लिए हम कितनी पार्ट ऑफ इनकम अपना, कितनी परसेंटेज ऑफ इनकम हम अपनी यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, और जो कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है, हमारा कंजम्पशन और इनकम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो कंजम्पशन फंक्शन को हम ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं, C इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कंजम्पशन फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, क्या क्या है, तो वो आप सीधा करोगे C इज़ इक्वल टू F Y। इट मीन्स कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, ये कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम कैसे है कि देखो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती है। ठीक है, जब आपकी इनकम 100 रुपीज़ है तो आपकी कंजम्पशन उतनी की होगी, आप उतने 100 रुपये से ही चीज़ें खरीद सकते हो। और जब आपकी इनकम बढ़ जाती है 100 से, लेट इट बी इट कम्स रोज टू 1000 रुपीज़। ठीक है, 10 टाइम्स इंक्रीज़ होगी। तो अब ये तो नहीं है कि आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 10 गुना बढ़ जाएगा, नो, बट इट विल डेफिनेटली इंक्रीज़। कुछ चीज़ें, जो ख्वाहिशें और डिज़ायर्स आप पहले आप पूरी नहीं कर पा रहे थे, उनको आप पूरी करोगे। सो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। ठीक है, पर एक चीज़ आप ध्यान में रखना, ऐसे नहीं होता कि अगर आपकी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, अगर आपकी जो इनकम है वो 10 टाइम्स बढ़ी है तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 10 टाइम्स बढ़ेगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। हो सकता है ऐसा, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, कि किसी केस में आपका बढ़ भी जाएगा पर किसी केस में आपका, मेजॉरिटी केसेस में आपका नहीं बढ़ता है। जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती है उस हिसाब से आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता है। ठीक है, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपनी सेविंग्स को भी बढ़ा लें। ठीक है, टू मीट फ्यूचर अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मान लो आपकी, जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो अगर आपकी इकोनॉमी में हमारी 5000 करोड़ रुपीज़ की
टोटल इनकम है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं ना, एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम टोटल इकोनॉमी की बात करेंगे। टोटल इकोनॉमी में हमारी टोटल इनकम कितनी आ रही है, 5000 करोड़ रुपीज़। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। अगर आप मान लो उसमें से पूरी इकोनॉमी में पीपल जो है वो अपना कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए खर्चा कितना कर रहे हैं, 4000 करोड़ रुपीज़। मीन्स 5000 करोड़ रुपीज़ टोटल इनकम है, और उसमें से गुड्स को परचेज़ करने के लिए और सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए जो वो एक्सपेंडिचर लोग खर्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं 4000 करोड़ रुपीज़। सो इट मीन्स इस केस में टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम इज़ 5000 करोड़ रुपीज़ एंड टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, दैट इज़ 4000 करोड़ रुपीज़। ठीक है बेटे, ये सिर्फ आपको मैंने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, और एक जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, बट ये नहीं कि जिस रेट पे इनकम बढ़ेगी उस रेट पे कंजम्पशन नहीं बढ़ती है। ठीक है, सो अब यही आपको जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन फंक्शन जो है, ये मैं अब आपको इसका डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करने की लगी हूँ। डायग्राम बनाया है मैंने, ये डायग्राम को आप केयरफुली देखो। ये देखो, हमने वाई एक्सिस पे कंजम्पशन शो की है क्योंकि हम कंजम्पशन फंक्शन बना रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हमने इनकम शो की है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करोगे, ये देखो जो y है हमारा 45 डिग्री है पे जा रही है एंगल पे, ये बेसिकली हमारी y आपकी इनकम है। ठीक है, कि इनकम आपकी बढ़ रही है 45 डिग्री के एंगल पे जा रही है, और ये CC जो लाइन है, CC लाइन आपकी आ रही है कंजम्पशन की। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे पहले हमारा जो इनकम है हमारी जब ज़ीरो थी तो कंजम्पशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जब हमारी ज़ीरो थी तब भी हमारी कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन थी, दैट वाज योर ON। ठीक है, इनकम वाज ज़ीरो बट कंजम्पशन वाज ON। वो क्यों, क्योंकि ये देखो ऐसा है कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ चीज़ें तो आपको खाना तो आपने खाना ही है, तो कुछ आपकी इनकम अगर आपकी ज़ीरो भी होगी, आप बेशक किसी से मांग के अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करोगे, फुलफ़िल करोगे, आप करोगे तो सही, कंजम्पशन तो फिर भी हो रही है। मीन्स स्टार्टिंग में जब आपकी इनकम ज़ीरो थी तब भी हमारी जो है वो कंजम्पशन थी, मिनिमम कंजम्पशन थी, वो ON थी। अब यहाँ पे इसको आप केयरफुली देखो, देखो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, अब हमारी जब हमारी इनकम इतनी थी तो हमारा ON था, जैसे हमारी इनकम थोड़ी सी राइज हुई यहाँ पे गई तो हमारी ये जो कंजम्पशन, हमारी कंजम्पशन है वो बढ़नी शुरू हुई। या एक पॉइंट था ये देखो, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे कंजम्पशन आपकी इस पॉइंट पे OP है और इनकम आपकी यहाँ पे है। ठीक है ना, आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है, एक कंजम्पशन बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। जब आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ने लगी तो एक स्टेज ऐसा आती है जो जहाँ पे ये जो पॉइंट मिल रही है, ये CC लाइन आपकी कंजम्पशन लाइन और जो इनकम लाइन, ये दोनों मिल रही हैं, कहाँ पे मीट कर रही हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे, दैट इज़ योर पॉइंट Q। अब ये जो Q पॉइंट है, इससे पहले क्या था, आपकी कंजम्पशन ज़्यादा थी और आपकी इनकम कम थी, यही था ना। और इसके बाद में क्यू पॉइंट के बाद में आपकी इनकम ज़्यादा होगी, आपकी कंजम्पशन कम होगी। वो क्यों, देखो जब आपकी इनकम आपकी बढ़ रही है, एक स्टेज पे आप पहले गुड्स एंड सर्विसेज को आपको परचेज करना है, आपकी कुछ कंजम्पशन होगी, बट आपकी कंजम्पशन ये थोड़ा ना आपकी जितनी मर्जी इनकम बढ़ती रहे आप बढ़ाते ही रहोगे। किसी स्टेज पे जाके आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो रुक जाता है, आपकी इनकम बढ़ भी रही है वो रुक जाता है। अब ये देखो, ये जो Q पॉइंट है, ये Q एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका कंजम्पशन और आपकी इनकम जो है वो बराबर है। ये जो बराबर है जहाँ पे, दैट इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से पहले आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है और इस पॉइंट के बाद में आपकी इनकम ज़्यादा है। अब देखो, जब आपकी इनकम, व्हेन योर इनकम इज़ मोर देन योर कंजम्पशन, मीन्स इनकम आपकी ज़्यादा है कंजम्पशन से, तो आपकी पैसा खर्च पूरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के बाद में भी आपका कुछ पैसा बच रहा है ना, जब आपकी इनकम ज़्यादा है। तो वो जो आपका पैसा बच रहा है वो हमारा केस आ रहा है ये वाला, जहाँ पे मैंने आपको शो किया प्लस एस शोज सेविंग्स, क्योंकि फिर लोग क्या करना शुरू करते हैं, पार्ट ऑफ देयर इनकम अगर जो आपकी बच जाती है उसको आप वो सेव करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे हमारी सेविंग्स पॉजिटिव आ जाती है। और यहाँ पे
हमारी जब कंजम्पशन हमारी ज़्यादा है, इनकम हमारी कम है, तो हमारी सेविंग्स नेगेटिव है। ठीक ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने इस डायग्राम से आपको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आगे मैं आपको थेरेटिकली भी आपको करवा रही हूँ भी। अब ये देखो, आपने अभी डायग्राम में हमने देखा है ओ एन इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, इट मस्ट बी इंकर्ड इवन व्हेन द इनकम इज ज़ीरो, बिकॉज यू हैव टू सेटिस्फाई योर नीड्स, यू हैव टू बोरो द मनी। अगर आपको बेशक बोरो भी करनी पड़े तभी आपने नीड्स को अपनी सेटिस्फाई करने के लिए आपकी कुछ कंजम्पशन तो होगी, इसलिए वो जो आप जब आपकी इनकम ज़ीरो थी तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तब भी हो रहता है। सीसी लाइन या कंजम्पशन फंक्शन लाइन कॉन्स्टेंटली मूव्स अप, शोइंग राइज इन द कंजम्पशन एज इनकम इंक्रीजेस। सीसी लाइन जो है आपकी वो ऊपर ही जाती है ना, पहले तो जैसे जैसे वो आप कर ऊपर जाएगी वो शो करता है और आपकी कंजम्पशन बढ़ती है जैसे जैसे आपकी इनकम भी बढ़ती है। बट C इज इक्वल टू वाई एट पॉइंट Q, जो मैंने आपको बताया था, विच इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट। बियॉन्ड पॉइंट Q, जो बियॉन्ड पॉइंट Q मीन्स Q पॉइंट के बाद में C लैग्स बिहाइंड इनकम, कंजम्पशन आपकी कम हो जाती है और इनकम आपकी बढ़ जाती है। शोइंग दैट आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम इज रीच्ड, पीपल सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। मैंने यही समझाया था ना आपको। प्रायर टू Q कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, अ सिचुएशन ऑफ बोरोइंग और नेगेटिव सेविंग्स। यही मैंने आपको बोला था, जब आपकी इनकम कम है, इनकम आपकी कम है, कंजम्पशन आपकी ज़्यादा, आपको अपनी डिज़ायर्स को, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप या तो बोरो करोगे या आप अपनी सेविंग्स जो आपने पहले की होगी उनको आप निकाल लोगे। ठीक है, तो जिसको हम नेगेटिव सेविंग्स या बोरोइंग्स की सिचुएशन करते हैं, जिसको मैंने -S से आपको डायग्राम में फिगर में डिनोट करके बताया है। एंड आफ्टर Q C is less than Y. C is less than Y means consumption is less than income. It is a situation of positive savings. कि यहाँ पे जब आपकी इनकम ज़्यादा है और आपका कंजम्पशन कम है तो पीपल स्टार्ट सेविंग पार्ट ऑफ देयर इनकम टू मीट द फ्यूचर अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये है हमारा कंजम्पशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ये आपको डायग्राम पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.